हम लोग अगर हार भी जाएगा तो बीजेपी छोड़ कर तक जाइबे नहीं करे, चाहे कितनों कुछ हो जाए। हम लोग अपना झारखंड का आदमी इससे 12 आना जो है कि बंगाल का आदमी घुसा हुआ है और इतना ही मैंने बदमाशी करता है, इतना गंदा काम करता है कि मैंने हम लोग का जीना हराम कर रहा है। राशन कार्ड बनाइए, उस पर पैसा, आपका जमीन का ऑडिशन करवाइए, उस पर पैसा, मैंने जहां भी काम कीजिएगा बिना पैसा का कोई काम नहीं, कोई काम। इतना भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारी जनमत यात्रा इस वक्त संताल परगना में है। इस वक्त हम साहिबगंज में हैं और पीछे जो ये आप मैदान देख रहे हैं ये साहिबगंज का पुलिस लाइन मैदान है और यहाँ पर अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह की सभा हुई है और तमाम जो प्रदेश झारखंड प्रदेश के बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं यहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चंपाई सोरेन हो, अनंत ओझा हो, लोबिन हेम्ब्रम हो, तमाम लोग थे। कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में आए थे, आम लोग आए थे सुनने के लिए। और वो आम जनता जो निर्णायक होगी चुनाव में, जो वोट डाल के तय करेगी कि भाई किसके सर पे ताज सजाना है, किसको कुर्सी से हटाना है, वो ये लोग ही तय करते हैं। तो बातचीत इन्हीं से की जानी चाहिए, है ना। क्या नाम हुआ दादा आपका? रतन कुमार सिंह। क्या है माहौल इस बार राजमहल में, कैसा लग रहा है? माहौल ठीक लग रहा है। इस बार जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। जेएमएम का काहे नहीं बनेगा? भ्रष्टाचार इतना है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। अब जहाँ जाइएगा ब्लॉक जाइए, जहाँ भी जाना है बिना पैसा का कोई काम नहीं है। आधार कार्ड, ये क्या बोलता है आपका, ये राशन कार्ड बनाइए, उस पर पैसा, आपका जमीन का ऑडिशन करवाइए, उस पर पैसा, मैंने जहाँ भी काम कीजिएगा बिना पैसा का कोई काम नहीं, कोई काम। इतना भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार है। जेएमएम का समर्थक लोग तो बोलता है कौन नया बात है, तो चलते आ रहा है हमेशा से, सिस्टम का हिस्सा है। कैसा है, बीजेपी के राज में था भ्रष्टाचार? नहीं था। तो लोग बोलता है कि बीजेपी वाला जांचे नहीं करेगा, पता कैसे चलेगा कि बीजेपी वाला भ्रष्टाचार है? नहीं है, यह भ्रष्टाचार में खाली छापाई विरोधी लोग को मरवाते हैं। नहीं, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है जेएमएम जो है ना, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जो काम पहले 5 साल के पहले जो था, बीजेपी की सरकार था ना इसके पहले, है ना, तो काम हुआ है ना। फिर भी चुनाव तो हार गए, लेकिन हार गए, नहीं दिया, कोई कारण होगा इसलिए नहीं दिया। तो क्या कारण, आप लोग को क्या लगा? कोई कारण होगा। अब जनता का वोट, जनता सोची तो चेंज करके देखते हैं। बस जनता सोचा कि चेंज करके देखते हैं। ये तो आरो डूब के चला गया है, नैया डुबा दिया, बेरोजगार कर दिया सबको। अच्छा, ये लोग जो ये बांग्लादेशी घुसपैठ वाला सब बोलते हैं, क्या सही बात है चाचा? ये बांग्लादेशी घुसपैठ आज गृह मंत्री भी बोल रहे थे, सुने ना बात सही है, बात सही है। हम लोग को जितना जो हम लोग झारखंड में आदमी है, हम लोग का अपना झारखंड का आदमी इससे 12 आना जो है कि बंगाल का आदमी घुसा हुआ है और इतना ही मैंने बदमाशी करता है, इतना गंदा काम करता है कि मैंने हम लोग का जीना हराम कर रहा है। क्या किया ऐसा? क्या किया, छिंचामू करता है, बदमाशी करता है। अब कोई बहू बेटी का छेड़ मतलब धरपकड़ करता है, किसी को मर्डर करने के हिसाब लगता है। अब जहाँ देखता है 4 को आदमी है तो छोड़ देता है, और 1 गो है तो उसको गाड़ी में चढ़ा के लेकर भाग जाता है। सुने के बाद सुन रहे हैं हम लोग। अरे आप अच्छा आप बताए क्या बोल रहे हैं? ये जो बोल रहे हैं आप उससे सहमत नहीं है ना? सहमत हम लोग का बहुत है। जे ये हम लोग का जानते हैं कि पहले ही से जे बीजेपी में हम लोग इतना मने चाह रहे हैं कि हम लोग का कुछ काम हो, और हम लोग जो है ना कांग्रेस में नहीं चाह रहे। कांग्रेस में देंगे ही नहीं, देवो नहीं किया, फिर भी वैसा हो गया उसका। अब पता नहीं क्या है, कैसे हार गया। हम लोग तो अफसोस इतना कर रहे हैं कि कैसे हार गया। हम लोग अगर हार भी जाएगा तो बीजेपी छोड़ कर तक जाइबे नहीं करे, चाहे कितनों कुछ हो जाए। हम लोग का जो भी करेगा यही हिसाब है ना कि काम होता तो नहीं हारते। हाँ, काम नहीं हुआ, इसमें कुछ घोटाला भी आदमी कर लिया। घोटाला है तभी तो ये हो रहा है। घोटाला बोल रहे हैं बीजेपी के शासन में भी घोटाला हुआ। हाँ, हुए कि नहीं होने से ऐसा कारण हो भी नहीं। बोल रहे थे करप्शन हो भी नहीं किया। नहीं, घोटाला हुआ, घोटाले बाद हुआ है, ऐसा बात नहीं। बिना घोटाला से कोई काम ही नहीं होता है। ऐसा सभी चोर है, कौन कम चोर, कौन कम है, कौन कम है, कौन बेसी है ना। अनंत ओझा का क्या है, जीत जाएंगे इस बार? देखो, उसके जगह में जहाँ की वो हम तो है साहिबगंज के अंदर क्षेत्र में कि 27 नंबर में तो हम जोर बहुत लगाए थे, लेकिन इसका किस्मत हम लोग का खराब था, जो ऐसा हो गया। और सबसे बात है का कि हम लोग इसको चाह रहे हैं, जो इसलिए चाह रहे हैं कि पहले जो जीता है तो कुछ काम हमारा हुआ था, बीच में हारने के बाद में कुछ नहीं हो रहा। जैसा हम लोग का दीरा का जमीन है,
अब कम से कम 40-45 साल हो गया जमीन गिरा हुआ, जमीन के लिए रो रहे हैं, कागज धो के रखे हैं, कुछ खजना काटे कुछ नहीं काटे, एक पैसा खाने के नहीं मिल रहा। सोच रहे हैं जोर लगाएगा तो सरकार कुछ मदद करेगा। हम लोग का जमीन भस रहा है, खाने नहीं मिलता है, जमीन गंगा कटाव में। हाँ, कब से उठा हुआ है, 40 साल से उठा हुआ है। बकर वहाँ जाने हम लोग का पास में बंधक नहीं है, बंधक रख के क्या करेगा, बाल बच्चा पोसेंगे कि बंदूक उठा के जाएंगे। ऐसा तिथि है हम लोग का ये गदाई के अंदर में, गदाई दियारा में। हम लोग रहते हैं यहाँ साहिबगंज जिरवावानी में 27 नंबर में। तो हम लोग देखो जहाँ तक सकेंगे ना, हम लोग बहुत उठान रखे हैं इसका लिए, चाहे कोई कुछ भी बोलो। समझ क्या आप लोग युवा वोटर हैं, क्या काम करते हैं, क्या नाम क्या है पहले अपना? हमारा नाम अमरचंद सिंह हुआ। क्या काम करते हैं? सर हम लोग यही तरह रोज मजदूरी काम करते हैं, कभी भेटाता है कभी नहीं भेटाता है, कभी भेटाता है, किसी दिन भटकते हैं, किसी दिन खाते हैं, तो बाल बच्चा के ले जाकर रोटी किसी हाल से पुराते हैं। लेकिन साहेबगंज में जब से ये देख रहे हैं कि कलेसर तलेसर बंद हो गया, तो बहुत लोग आदमी लोग का थोड़ा दिक्कत हो गया। क्रसर पत्थर क्रसर। हाँ जी, ऐसे तो सरकार बोलता था कि साहेबगंज में कोयला है, सोना है, चांदी है, लेकिन गरीब लोग का जान ले लिया। सर हमारा तरफ से इतने बात का निवेदन है कि हम लोग गरीब आदमी जो हैं तो कैसे किस तरह अपना बाल बच्चा पालें, कैसे चलाएं। हम लोग का शांत और सुबह एक माथा पर टेंशन होता है सर, घर द्वार चलाना। ये सरकार बोलती है कि मनरेगा में पैसा बढ़ा दिए, खूब रोजगार मिल रहा है, मनरेगा का खूब काम हो रहा है। हाँ जी जी सर, लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं। राशन वाला चाउर भी मिलता था तो वो भी मिलता था 15 किलो, तो वो भी दीदी मिल रहा है अभी 10 किलो। वो तो 30 किलो मिलने का है। नहीं, तो अभी 10 किलो मिलता है, उसमें भी 2 किलो कटौत कर लेता है, तो गरीब आदमी किस तरह कटौत क्या कर ले रहा है? लीडर राशन डीलर। हाँ हाँ बताइए क्या बता रहे हैं, आइए आइए ना। अरे आइए दादा, आप आइए। क्या क्या नाम है आपका, क्या उम्र है आपका, क्या काम करते हैं? बोल रहे थे। अरे महाराज आइए इधर, क्या नाम हुआ? सोनू शर्मा। सोनू से क्या काम करते हैं? हम पंडाल का हैं। अच्छा, पंडाल जो गृह मंत्री आए वो पंडाल उनाल आप ही बनाए? नहीं हम नहीं, वो बाहर ही बनाए हैं। अच्छा, तो क्या काम आप क्या वो शादी भी हम पंडाल बनता है उसी का काम करते हैं। उसका मजदूरी करते हैं? हाँ, हाँ। वो जो राशन लेते हैं ना 2 किलो जरूर काटते हैं कोनो राशन दुकान में। कौन कौन मोहल्ला के हैं आप? हम हैं यहाँ झरना कॉलोनी। झरना कॉलोनी के रहने वाले। के है राशन डीलर? ये हमको मालूम नहीं। मालूम नहीं है, लेकिन कटौती कर दे रहा है। हाँ अच्छा, काम सही चल रहा है ना? हाँ, काम ठीक है। ये एक बात कहना चाहते हैं हम। हाँ बोलिए ना। ये साहेबगंज में एगो है, ये एगो जैसे रोजगार है, जैसा हियाँ का आदमी बाहर चल जाता है कमाने, तो हियाँ का आदमी एगो बड़ा सा कुछ बना देता है तो बाहरी आदमी नहीं जाना सकता, तो ऐजे कमा लेता है, तो सब आदमी ऐजे चल जाता है कमाने बाहर। ये बात कहना है सर। यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं? हाँ ठीक है। तो विधायक जी के सामने मांग नहीं रखे? तो बीजेपी के विधायक हैं, केंद्र में बीजेपी का सरकार है, लगाए फैक्ट्री। हम क्या बोलेंगे, हमको बोलने जाते नहीं हैं। आप लोग जाते नहीं, नहीं। डर लगता है क्या? वो बात नहीं, डर नहीं लगता है। अच्छा, वोट देंगे, क्या चलेगा दिमाग में, क्या सोच के वोट दीजिएगा इस बार? तो अगला बार बीजेपी को दिए थे और बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। कोई खास कारण? जेएमएम को काहे नहीं देंगे? वो तो बोल रहे हैं हम बड़ा रोजगार दिए, काम किए बढ़िया। कुछ नहीं दिया, अभी कुछ नहीं दिया है वो, कुछ नहीं। अच्छा, हाँ क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि हम लोग का जो है सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, यही तो समस्या है। जैसा कि आप जो जितना घर में बाल बच्चा है सबको अगर टिप लगाइएगा तो 5 किलो मिलेगा। अगर एक आदमी 10 ठो आदमी है परिवार, एक ठो के टिप्पा लगा और 5 ठो के नहीं लगा तो उसको मिलने वाला नहीं है। ये कौन मैंने नियम लगाया कोई समझ में नहीं था। जैसे हमारा 5-6 महीना हो गया नहीं मिल रहा है, अब बोलो अंगूठा लगाओ, यहाँ लगाते हैं तो कहते वो काट चढ़ा हुआ, वो काट चढ़ा हुआ। सुधारते थक गया। लड़का रहता है बाहर, मान ले कि 10 किलो बाप बेटा का मिला, बाद में पड़ेगा नहीं। आज बेटा चला गया बाहर, आज उसका अंगूठा उठेगा नहीं, 5 किलो मिलेगा नहीं, तो वो रह गया। अब वो जिस दिन आएगा मिलेगा। ऐसे करके हम लोग का कितना दिन रोजगार चलेगा? चलिए। तो देखिए, गृह मंत्री की सभा यहाँ होने वाली थी और ये राजमहल की जनता है, राजमहल विधानसभा, ये जगह साहिबगंज है। तो आप समझिए, ये जब मतदान होगा तो यही लोग तय करेंगे कि कौन विधायक बनेगा,
कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, और आप समझ सकते हैं कि इनकी शिकायतें क्या है। छोटी छोटी शिकायतें हैं, राशन की शिकायत है, रोजगार की शिकायत है, पलायन की शिकायत है, जमीन की शिकायत है कि जमीन जो इनकी है वो उनको छोड़कर यहाँ रहना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर या तो दबंगई है या गंगा का जो कटाव होता है उसमें भी ये बड़ी समस्या है। और हम ये राजमहल की जो पब्लिक है जो गंगा कटान से कम प्रभावित है, हम उनसे ये वादा जरूर करते हैं कि 1-2 दिनों में हम जरूर गंगा कटाव पर भी एक रिपोर्ट करेंगे। तो जो लोग भी इस बात से प्रभावित हैं, जो भी गंगा कटाव की वजह से अपनी कृषि जमीनें खो रहे हैं, अपना घर खो रहे हैं, वो हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और बता सकते हैं कि हमें कहाँ आना है, कहाँ ऐसी समस्या है, हम जरूर उसको उठाएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। मेरा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विक्की। शुक्रिया।